बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। हमारे यहाँ अब बराए नाम ही सही, लेकिन इंतखाबी माहौल किसी ना किसी सूरत में बनने लगा है। सड़कों गलियों पर जो इंतखाबी माहौल होता है, रौनक होती है, वो तो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन खबरों में किसी हद तक नजर आना शुरू हो गई है। तमाम खबरें अब इंतखाबात के गिर्द घूम रही हैं। अब भी बाज़ जगहों पर यह डाउट अच्छा खासा मौजूद है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल अब इंतखाबी एक्टिविटी ज़रूर शुरू हो गई है। इस सूरत हाल में जो होता है वही हो रहा है। किसी को फांसने की खबरें आती हैं, किसी के फंस जाने की खबरें आती हैं। इन खबरों में खबर आ रही है कि एक सीनियर सियासतदान हनी ट्रैप हो गए हैं। उनकी काबिल एतराज़ वीडियो बन गई है, गंदी वीडियो बन गई है। क्या माजरा है, अभी कुछ देर में मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वो चीज़ जो आप लाइक नहीं करते वो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। साथ ही आपसे ये भी दरखास्त है कि अलग न्यूज़ के लिए भी सब्सक्रिप्शन का बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे कहूँगा तेरी मेहरबानी। आप में से बाज़ लोगों ने आज स्पेशली कमेंट्स में कहा कि कर दिया लाइक और सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते और इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें, हनी ट्रैप की बात करें, किसकी कुर्सी हिल गई इसकी बात करें। इन सबसे पहले एक अदद गुफ्तगू है परवेज़ खटक की जो बड़ी वायरल हो रही है। एक दावा है, परवेज़ खटक ने यह कहा है कि उन्हें ऑफ़र हुई कि बल्ले का इंतखाबी निशान ले लें। उन्हें ऑफ़र हुई, लेकिन उन्होंने ऑफ़र ठुकरा दी। अब ये बड़ा सवाल हो रहा है कि परवेज़ खटक को ये ऑफ़र किसने की। उन्होंने ये कहा कि मुझे इमरान खान जो है वो ये कहता था कि बेवकूफ़ समझता था मुझे इमरान खान, और वो पठानों को बेवकूफ़ समझता है। ये परवेज़ खटक का दावा है। और ये जो उनका दावा है कि उन्हें बल्ले की ऑफ़र हुई, इस पर सब सवाल कर रहे हैं कि ऑफ़र किसने की। परवेज़ खटक को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफ़र कौन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान लिया। क्या इलेक्शन कमीशन ये ऑफ़र कर सकता है कि परवेज़ खटक को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाए? इंतखाबी निशान वही इदारा देगा, लेकिन एक जमात से लिया गया है। क्या ये कर सकता है? नहीं कर सकता। तो परवेज़ खटक बताएं कि उन्हें बल्ले का इंतखाबी निशान किसने ऑफ़र किया। इलेक्शन कमीशन ने किया, किसी शख्सियत ने किया, अनवार उल हक काकड़ ने कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला ने कर दिया, कोई कर नहीं सकता। तो किसने किया? परवेज़ खटक को ये नाम लेना होगा। परवेज़ खटक बताएं। और वगरना जो वो कह रहे हैं कि झूठा, तो वो फिर झूठे साबित होंगे परवेज़ खटक, क्योंकि अगर उन्हें किसी ने ऑफ़र की है तो उस ऑफ़र करने वाले का नाम इन हालात में सबके सामने आना चाहिए। इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं, वो उमर बोदला से कह रहे थे कि शाबाश बोदला, सबको बता दो 1 हफ्ते में बल्ले का इंतखाबी निशान हमारे पास होगा। मुखालिफिन भी कह रहे हैं, जैसे अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, कि अपील में इमरान खान की जमात को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा। मुखालिफिन भी कह रहे हैं। लेकिन परवेज़ खटक को ये ऑफ़र होना, या फिर परवेज़ खटक ने, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना फड़ मारिए, हम उर्दू बोलने वाले कहते हैं छोड़िए, तो परवेज़ खटक ने एवं ही छोड़ दिए, एवं ही की बात कर दी है। तो इस पर भी उनसे जवाब मांगना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब ये बात वायरल हो रही है कि परवेज़ खटक बताएं ना कि कहा किसने था कि बल्ले का इंतखाबी निशान परवेज़ खटक को दिया जा सकता है। इस बात का जवाब सामने आना चाहिए। और एक चीज़ और सामने आनी चाहिए, वो चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि हनी ट्रैप कौन हुआ है। देखिए, हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में रिपोर्टर एहतशाम अली अब्बासी। ये वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब किस तरह से उस खुसूसी अदालत में आए थे अडियाला जेल में, जब ये बताया तो बड़ा वायरल हुआ उनका ये बताना। और फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि उन्हें उनके चैनल से कहा गया कि नहीं, आप क्या तो जो कुछ कहा था गलत था, किसी के प्रेशर में कहा था। उन्होंने कहा नहीं, जो कुछ कहा था ठीक था, किसी के प्रेशर में नहीं कहा था। तो बोल न्यूज़ से एहतशाम की नौकरी चली गई थी। एहतशाम ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए अब माहौल साजगार होने लगा है, आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियां होंगी। बैरून मुल्क से आए एक सियासतदान के साथ हनी ट्रैप हो गया है, यानी उस सियासतदान की एक गंदी वीडियो बन गई है। अब जब आज एक डेवलपमेंट हुई तो एहतशाम अली अब्बासी ने फिर लिखा, जब जब नून लीग के मनपसंद अफसर ओहदे से फारिग किए जाते हैं, मुझे हनी ट्रैप याद आ जाता है। हनी ट्रैप हो गया है कोई।
मैंने एहतिशाम से ख़ुद भी मालूम किया। उन्होंने कहा उन्हें कुछ मालूम है, कुछ मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पता चला है कि बैरून मुल्क से आने वाला एक सियासतदान हनी ट्रैप हो गया, एक सीनियर सियासतदान। मैंने कहा इससे ज़्यादा कह लेंगे नहीं, वीडियो बन गई है, लेकिन अभी मज़ीद मालूमात के हुसूल का सिलसिला जारी है। ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं ये एहतिशाम का ट्वीट है। अब मैं इस बात की खोज में लगा, तो जब इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी और एहतिशाम ये बाकायदा ट्विटर पे दावा कर चुके एक सीनियर रिपोर्टर होते हुए, तो फिर मैंने ये सोचा कि बैरून मुल्क से आया हुआ सियासतदान, सीनियर सियासतदान कौन है। जाहिर है कि पहला नाम सबके जहन में आता है मियां नवाज शरीफ का, दूसरा नाम आता है हमारे जहनों में आबिद शेर अली का, इसहाक डार साहब का, बाबर गौरी साहब आए थे, और इनके अलावा आए थे बैरून मुल्क से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैदर अब्बास रिजवी साहब। तो हैदर अब्बास रिजवी साहब जो हैं वो और बाबर गौरी साहब इस लिस्ट में से माइनस हो जाते हैं। एहतिशाम अली अब्बासी इस्लामाबाद के रिपोर्ट में, तो वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब की डेवलपमेंट मुमकिन तौर पर रिपोर्ट कर सकते हैं मेरी दानिस्त में। तो ये जो तीन सियासतदान हैं, तीनों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और ये तीनों जो है वो बैरून मुल्क से वापस आए हैं। इनमें से कोई एक हनी ट्रैप हो गया है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इन दिनों में जब इस तरह का माहौल है, इस तरह की फिजा है, इलेक्शन सर पर है, तो क्या कोई भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा कि वो हनी ट्रैप हो जाए, उसकी वीडियो बन जाए और फिर उसके बाद जो है उसे डराया, धमकाया, समझाया, बहलाया, फुसलाया जाए उस वीडियो की मदद से। तो जब मैंने ये सवालात उनसे और कुछ लोगों से जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा देखिए हनी ट्रैप होने को तो इनमें से कोई भी हो सकता है, और दीगर लोगों भी उन्होंने बात किया कोई भी हो सकता है। हालात पता है सबको कच्चे के, लेकिन लोग हनी ट्रैप होते हैं ना कच्चे के डाकुओं के हाथों। वो फेसबुक पे एक इश्तिहार आता है और उसके बाद जो है लोग हनी ट्रैप हो जाते हैं। उस इश्तिहार में खातून आती हैं और कहती हैं कि नौकरी भी दूंगी, रिहाइश भी दूंगी, खाना भी दूंगी, और उसके बाद जो है इतनी वक्त के लिए ड्राइवर चाहिए, और एक तस्वीर लगी होती है खातून की, या ये कि दूसरी शादी करना चाहती हूँ, इतनी इतनी दौलत है, इतनी उम्र है, और आइए रब्ता कीजिए मुझसे। तो लोग हनी ट्रैप होते हैं, कच्चे में पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ जो होती है तो उनको अपने घर से चीज़ें लाकर मंगवा कर और ट्रांसफ़र करके देनी पड़ती हैं, लुटते हैं लोग। तो हनी ट्रैप हो गया एक सियासतदान। अब इस बारे में मज़ीद मालूमात सामने आएंगी, लेकिन एहतिशाम का ये जो दावा है दूसरा हिस्सा कि इसके नतीजे में नून लीग, उनके मनपसंद अफसरान तब्दील हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लिए माहौल साजगार हो रहा है, दिल तो नहीं मानता, लेकिन इसकी एक और रीज़न हो सकती है। जब किसी को कुछ समझाना ना कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसको भी साथ लेकर चलना है, इसको भी साथ लेकर चलना है, इसको भी साथ लेकर चलना है, ऐसे 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 करना है, ये बातें आपको माननी है। अगर कोई ना मान रहा हो तो फिर उसको बताया जाए कि ये देखिए आपके साथ ये भी हो सकता है। तो तब हनी ट्रैप या कोई इस तरह की चीज़ काम आ सकती है। ये एक मुमकिन चीज़ है, एक पॉसिबिलिटी इस मामले में। बाकी हनी ट्रैप आई डोंट सी अ रीज़न कि कोई इस वक्त ख़ास तौर पर हनी ट्रैप होगा। लेकिन वो जिन चीज़ों की बात करें, अगर आप उन्हें देखना चाहें तो फिर आपको नज़र क्या आता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इस्लामाबाद, रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और फिर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा, सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, इनके दस्तखतों से लेटर जारी होता है। द प्राइम मिनिस्टर हैज सीन एंड इज प्लीज्ड टू डिजायर दैट with regard to replacement of Deputy Commissioner Islamabad and Inspector General of Police Islamabad, Establishment Division shall propose a panel of officers for his pursual / orders. Establishment Secretary के नाम। अब ये चीज़ें हो गई हैं अगर, तो इसका मतलब है कि IG इस्लामाबाद और इसके साथ डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद ये तब्दील होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी लिखा था, दोबारा याद दहानी भी कराई, और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अपील भी कर दी, लेकिन ये काम नहीं हो रहा था। अब उसके बाद ये काम हो गया है, तो फिर लोग कनेक्ट करते हैं कि ये कुछ चीज़ें समझाने के लिए हो रहा है कि आप नहीं मान रहे थे, इसलिए करना पड़ेगा। IG इस्लामाबाद के इस रिमूवल के हवाले से या इस ट्रांसफ़र के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने ट्विटर पे आके दावा किया कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इस डिवीज़न के लोग अपना काम जारी रखें, पैनिक ना करें। तो मतलब उनको ये लगता है कि IG साहब हट जाएंगे तो लोग पैनिक कर जाएंगे। बहरहाल उन्होंने ये एक अदद
ट्विटर पे पैगाम अपने लोगों के लिए जारी कर दिया। दूसरा काम क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहां से फिर एक चीज हमारे सामने आई, पिटीशन फाइल्ड बाय सैयद अजीजुद्दीन काका खेल फॉर इनिशिएशन ऑफ नेसेसरी एक्शन फॉर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान एंड रिमूवल ऑफ बाइस्ड कैबिनेट मेंबर्स। अब जो बाइस्ड कैबिनेट मेंबर्स की बात हो रही है तो इसमें नाम आ रहा है आहद चीमा का। आहद चीमा को रिमूव किया जाए, ये मुसलसल कहा जा रहा था। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अनवारुल हक काकड़ एक लेटर जारी करते हैं और वो लेटर जारी करके लिखते क्या है, इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट इज एडवाइज्ड टू अप्रूव द प्रपोजल एट पैरा नंबर 3 ऑफ द समरी। तो पैरा नंबर 3 ऑफ द समरी में ये रिमूवल की बात हो रही है। यह है मामला आहद चीमा का, तो आहद चीमा को रिमूव किया जा रहा है। अब बाज लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं ये तैयार लेटर्स हैं, ये इशूड लेटर नहीं है, ये तैयार लेटर्स हैं, ये लीक हो गए हैं और ये काम नहीं होने जा रहा। जो है वो बैठा हुआ है। बाज लोगों का दावा है कि नहीं, जैसे जियो न्यूज़ ने बाकायदा इसकी खबर चलाई, कुछ और चैनल्स ने खबर चलाई कि ये हो गया है। कुछ लोगों का दावा है कि नहीं, ये हुआ नहीं है, ये रिलीज नहीं हुआ है, तो कहा जा रहा है कि ये शायद लीक्ड है। जो भी है बहरहाल खलबली है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। वो इलेक्शन कमीशन जिस पर खुद बायस्ड होने का इल्ज़ाम है वो भी कह रहा है कि इनको रिमूव कर दो। तो ये रिमूवल ज़रूरी है। हमारे यहाँ इन हालात में ये रिमूवल ज़रूरी है, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।